हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग रिंग्स एंड फील्ड्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, लेट आर बी अ रिंग विद एडिटिव आइडेंटिटी 0। वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग में जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज 0 एंड लेट there exists a positive integer is positive n such that an is 0 or na is 0 for all a belongs to r. Then the smallest of all such n, the word smallest, positive integer, the smallest of all such n is called characteristic of ring R. And if there does not exist such positive integer, then characteristics of ring R is either 0 or infinite. So let us take this definition with the help of example. तो characteristic of a ring की अगर मैं बात करूं, let us take some ring, say integers. Set of integer is a ring with respect to addition as well as multiplication. So इसकी characteristic की बात करूँ तो let a be any element belongs to z. ठीक है, so हमें एक ऐसा n चाहिए, पहले तो n चाहिए, smallest हम बाद में देखें। हमें एक ऐसा n चाहिए जिसको हम अगर a से मल्टीप्लाई करें we will get 0. A for all values of a belongs to z. ठीक है, तो अब देखो ऐसा कोई n है क्या? कोई ऐसा n एग्जिस्ट करता है जिसको हम a से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिल जाए, और n का आपने ध्यान रखना है, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स 0 इज नॉट अलाउड। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में तो हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं जिसको हम उसके हर एलिमेंट से, फॉर ऑल ए, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिल जाए। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं z के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूं तो आई विल नॉट गेट 0. सो वी विल not get any positive integer for which na is equal to 0. So अगर आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ना करे तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होगी? करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग z is either 0 or infinite. Let us say we take this as 0. So अगर करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग 0 है, 0 क्यों है? Because there does not exist any positive integer n such that n times a is equal to 0 for all a belongs to z. अब उसके बाद रियल्स में भी यही है। सो जो रियल्स होंगे उसमें भी आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा सच दैट n ऑफ a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रिंग ऑफ रियल्स. सो दे ऑल रियल्स, रैशनल्स, इंटीजर्स, दे ऑल हैव कैरेक्टरिस्टिक ईदर 0 और इंफिनिटी. उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइनाइट किसकी होगी फिर? लेट अस टेक अ सेट S विद 1 2 3 4 5. This is a set. This set S is a ring with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6. So S is a ring with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6. So आपको अब इसमें देखो कि आपके पास क्या कोई ऐसा n एग्जिस्ट करेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 करें सारे एलिमेंट से एंड वी विल गेट 0. ठीक है, सो 0 को तो अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0. उसके बाद आ जाओ 1 पे. सो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? व्हाट विल बी n सच दैट वी विल गेट 0 ऑन मल्टीप्लाई. अगर मैं इसको 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 मीन्स 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 6 इज 6 और फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है तो 6 से डिवाइड करूं व्हाट आई विल गेट 0. अब
क्या सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा? ये एक एलिमेंट के लिए तो ट्रू है, 0 के लिए तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 को डिवाइड बाय 0 करूंगी, आई विल गेट 0। उसके बाद 2 को देखो, इज इट ट्रू फॉर 2 ऑल्सो? यस, 6 इंटू 2 12, डिवाइड बाय 6 इट इज 0। इज इट ट्रू फॉर 3 ऑल्सो? सो इट इज 6 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 ऑफ 3, so it is true for 6 into 3 18, divide by 6 is 0. Next is 4, 6 into multiplication modulo 4, so it is 0 again. Next 6 into multiplication modulo 5, so it is 0 again. So यहाँ पे n जो हो गया वो 6, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 के लिए ट्रू होगा, अगर आप 12 के लिए देखो तो 12 के लिए भी ट्रू है ये। सो 12 इंटू 1, 12 डिवाइड बाई 6 इज 0, 12 इंटू 2 इज 24 डिवाइड बाई 6 इज 0। सो ये 12 के लिए भी ट्रू है। तो आपके पास 6, 12, फिर उसके बाद नेक्स्ट 18, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 के लिए ट्रू होंगे। बट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपने उठाना है, तो लीस्ट कौन सा हुआ 6 में? 6, 12, 18 में लीस्ट इज 6। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? 6। So characteristics of S is 6, ठीक है। So characteristic की definition is the least positive integer such that n times a is equal to 0 for all a belongs to ring R. So this is all about definition of a characteristic of ring. Students, next theorem, how do we find characteristic of a ring? The characteristic of a ring with unity, unity means 1, identity is 0 or greater than 0, according as identity element of ring, generally 1, regarded as member of the additive group of the ring, has the order 0 or greater than 0. So, अब ये जो मैंने थ्योरम लिखी है, इसका मतलब क्या है? मतलब से पहले अभी जो हमने एक एग्जाम्पल किया था सॉरी अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें एस हमने एक सेट लिया था 0, 1, 2, 3, 4, 5 with multiplication modulo and addition modulo 6. क्लियर? सो ये हमने रिंग प्रूफ किया था, ऐसे इज रिंग विद मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एंड एडिशन मॉडुलो 6। इसमें जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक निकाली तो मुझे 6 को मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 1 इज 0, फिर उसके बाद मैंने 2 के लिए चेक किया, फिर उसके लिए मैंने 3 के लिए चेक किया, फिर 4 एंड देन 5, ठीक है। तो मुझे हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ा। बट अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं हर एलिमेंट के लिए चेक ना करके किसके लिए चेक करूं? सिर्फ यूनिटी के ऑर्डर के लिए। यूनिटी का ऑर्डर निकाल। यूनिटी क्या है अब इस सेट में? इस सेट की जो यूनिटी है दैट इज 1, ठीक है। 1 से अगर मैं किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 लगाऊं, आई विल गेट द सेम एलिमेंट। देखो, अगर मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूं, सो 1 इंटू 0 इज 0, वी विल गेट द सेम एलिमेंट 0। 1 इंटू 2 multiplication modulo 6, I will get 2. 1 into 3, I will get 3 again. Of course, multiplication modulo 6. 1 into 4 multiplication modulo 6, we have 4. And 1 into 5 multiplication modulo 6, we have 5. So 1 is the unity. अब यहाँ पे अगर मैं 1 का ऑर्डर निकाल लूँ, ठीक है, और 1 का ऑर्डर भी कैसे? 1 को मैंने किस में कंसीडर करना है? एडिटिव ग्रुप का मेंबर, रिगार्डेड एज मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप। अब इसमें फर्क क्या आएगा? अब जब हम ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन लेते हैं और ऑर्डर की बात करते हैं, तो इफ G इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड A बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ A इज n, तो इसका क्या मतलब होता है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A टू द पावर n इज E. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर इन केस G इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब अगर मैं एडिशन की बात करूं, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो n इज द लीस्ट एंड ऑर्डर ऑफ A इज n, ठीक है।
यहां पे आइडेंटिटी क्या होती है, 1 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, और यू कैन से आइडेंटिटी ई। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है। सो उसके बाद अब अगर हमारे पास ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो यहां पे तो ए टू द पावर एन इज आइडेंटिटी, वहां पे क्या होगा, एन टाइम्स ए को कितनी बार, यहां ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर एन है तो ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आई विल गेट द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और एडिशन में ए को कितनी बार ऐड करूं, ठीक है, ऐड करूंगी तो ए प्लस ए, अगर ऑर्डर एन है तो इट इज ए प्लस ए एन टाइम्स, तो इट इज एन टाइम्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। जैसे मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1 होती है तो एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, 0, ठीक है। सो अगर मैं इसको 1 को किसका मेंबर लूं, एडिटिव ग्रुप का मेंबर लूं, तो ऑर्डर की जो डेफिनेशन है वो ये वाली फॉलो होगी, ठीक है। और अगर मैं उसको ग्रुप मल्टीप्लीकेशन का मेंबर लेती तो ये डेफिनेशन फॉलो होती, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें अगर मैं इसको 1 को एडिशन का मेंबर लूं तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 0 आ जाए, तो इट इज 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मॉडुलो 6, और यू कैन से 1 को, अब यहां पे 1 को कितनी बार ऐड करूं, सो 1 एंड ए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 है एंड आई विल गेट 0। सो ठीक है, सो आपके पास 1 का ऑर्डर 6 है तो करेक्टरिस्टिक्स भी क्या आ गई, 6 आ गई। तो आपके पास अब जो करेक्टरिस्टिक है वो कैसे निकालोगे, जो यूनिटी एलिमेंट है ना रिंग की, उसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको क्या देगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग। सो 1 का अगर आप 1 6 इंटू A6 को n टाइम्स ऐड करो और फिर डिवाइड बाय 6 करो, यू विल गेट 0। 0 इज additive identity, additive identity because we have taken group with respect to addition. So this is definition of order with respect to addition and this is definition of order when group is with respect to multiplication. So अब यहाँ पे इस थ्योरम का मतलब ये है कि हम ग्रुप जो हमें रिंग दी हुई है उसके हर एलिमेंट को चेक ना करके हम क्या करेंगे, सीधा उसकी यूनिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे, बट यूनिटी हमने किस में कंसीडर करनी है, एडिटिव ग्रुप में, ठीक है। सो जो यूनिटी का ऑर्डर आएगा वही आपकी रिंग का ऑर्डर होगा। दिस इज दी थ्योरम। सो लेट अस नाउ प्रूव दिस। सो प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। सो प्रूफ के लिए लेट आर बी द रिंग with unity that is 1 belongs to R. Let order of 1 is, अब उसने कहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ यूनिटी 0 है तो आपके पास रिंग की कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आएगी, और अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक भी ग्रेटर देन 0 आएगी। लेट ऑर्डर ऑफ 1 इज 0। ऑर्डर ऑफ 1 0 का मतलब ये है, अब अगर ऑर्डर 0 है इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी n ऐसा नहीं मिलता जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इंटीजर n such that when you multiply 1 with n you will get 0. सो अगर आपको ऐसा कोई n मिलता ही नहीं है, ठीक है, सो आपके पास तब हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 0 है। तो अगर ऑर्डर ऑफ 1 0 है तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर, पहले लिख लो, दिस इंप्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n पॉजिटिव इंटीजर such that n times 1 is 0. Therefore, अगर आपको n times 1 कैरेक्टरिस्टिक, therefore कैरेक्टरिस्टिक
therefore characteristic of ring is 0. अब आ जाओ when order of 1 is not 0. So let order of 1 is not 0. अगर आपके पास order of 1 not 0 है, so let order of 1 is n which is greater than 0. ठीक है, तो अगर आपके पास order of n greater than 1 order of 1 n है, तो this implies 1 n into 1 is 0. ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो एडिटिव ग्रुप का मेंबर है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या दिया हुआ है n, तो क्या होगा n इंटू 1 इज 0. हमने ये शो करना है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग भी क्या होगी, n होगी. तो करेक्टरिस्टिक की क्या डेफिनेशन है, देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n टाइम्स a इज 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रिंग R. तब आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, n. ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट n टाइम्स a. So what is n times a? It is adding a n times. ठीक है, और you can write this as 1 into a, 1 into a, 1 into a n times, or you can write this as 1 plus 1 plus 1 n times into a. What is 1 into 1 into 1 n times? So this is, what is this? This is n times 1 into a. What is n into 1? It is 0. So it is 0 into a is equal to 0. तो आपके पास n a क्या आ गया, 0. पहले यहां पे लिख लो, let a belongs to R. ठीक है, calculate now n a is equal to this. So अगर आपके पास a R में से था और n a आपने क्या प्रूव कर दिया, 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ 1. ऑर्डर की डेफिनेशन के हिसाब से n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n into 1 is 0. So this means n is the least positive integer such that n times a is 0 for all a belongs to R. This implies करेक्टरिस्टिक ऑफ R इज n. ठीक है, तो जब ऑर्डर 1 का 0 था तो कोई n ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं किया सच दैट n इंटू 1 इज 0. सो करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज 0. और अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ 1 इज नॉट 0, लेट ऑर्डर ऑफ 1 इज n, तो n 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड करने पे यू विल गेट 0. सो n इंटू 1, ये डेफिनेशन. ऑर्डर ऑफ a अगर n है तो n इंटू a इज 0. Because 1 is member of additive group. ठीक है, so n into 1 is 0. So आपके पास let a belongs to R, n a is this, so we will get this. So characteristic is n when order of 1 is n. So this completes the theorem. Next theorem, very important theorem. Characteristic of an integral domain R is 0 और n. पहले हमने देखा था कि हमने रिंग की आपने करेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है. अब नाउ हाउ टू फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेग्रल डोमेन R. अब करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेग्रल डोमेन इज 0 और n ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग एज ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट. अब वो नॉन जीरो एलिमेंट कैसे लेना है, मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ R. अगर इस नॉन जीरो एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो 0 है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगी, और अगर इस नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर n है तो करेक्टरिस्टिक अगेन n होगी. अब हमने जब रिंग की करेक्टरिस्टिक निकाली थी तो हमने किसका ऑर्डर लिया था, यूनिटी का. ठीक है, अब यहाँ पे यूनिटी नहीं, किसी भी अगर आपके पास R इंटेग्रल डोमेन है देन आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठा लो उसका और उसका ऑर्डर निकालो, तो जो ऑर्डर उसका होगा
नॉन जीरो एलिमेंट का, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी इंटेग्रल डोमेन की। तो अब जो आप नॉन जीरो एलिमेंट उठाते हो वो आपने कहाँ का कंसीडर करना है, विथ द एडिटिव ग्रुप, दिस इज मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप। और अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो डेफिनेशन वही एडिशन की लगानी है, तो ए को हम n टाइम्स ऐड करें एंड वी विल गेट आइडेंटिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विच इज जीरो। सो हमने जो नॉन जीरो एलिमेंट उठाना है वो हमने ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उठाना है, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन लेते तो हम a टू द पावर n इज आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज वन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो ये आई थिंक अब आपको क्लियर है बात कि n इंटू ए जीरो हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। पहले हमने 1 लिया था तो n इंटू वन इज जीरो। सो अब लेट अस राइट द प्रूफ, लेट R बी इंटेग्रल डोमेन and A be any non-zero element of R. So let order of A is 0. अगर आपके पास order of A 0 है तो there does not exist any n such that n times A is 0. ठीक है, अगर कोई n ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगी, जिसमें n कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जीरो। सो दिस इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज ऑल्सो जीरो। अब लेट ऑर्डर ऑफ A इज नॉन जीरो, दैट लेट ऑर्डर ऑफ A इज केस, यहां पे लिख लो केस 1 व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज जीरो, केस 2 व्हेन ऑर्डर ऑफ A इज नॉन जीरो, लेट ऑर्डर ऑफ A n इज n विच इज ग्रेटर देन जीरो। अगर अब आपके पास ऑर्डर n है तो दिस इंप्लाइज n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n टाइम्स a इज जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो आपके पास लेट दिस एज नंबर 1। तो हमने तो अगर प्रूव करना है कि n कैरेक्टरिस्टिक है इंटेग्रल डोमेन R की, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि n टाइम्स a इज जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल a विच आर इन R, ठीक है, विद फॉर ऑल a विच बिलोंग्स टू R। बट यहाँ पे तो केवल एक ही एलिमेंट का जिक्र हो रहा है, दैट n a इज इक्वल टू जीरो एंड वी वॉन्ट फॉर ऑल a belongs to R. So let us proceed. Let us take some another non-zero element of set of this integral domain R. Let B be any other non-zero element of R. ठीक है? So let us now calculate, consider NA is equal to 0. Multiply this with B. Both sides we can multiply. We are working in rings. उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, n times AB is 0. This implies AB is addition of AB n times. AB is added n times. So it is AB plus so on plus AB is equal to 0. How many times? N times. So now you can take A outside, B plus B up to B. How many times? N times. So this is A into N times B is equal to 0. This as 2. अब students, since we are working in integral domain, तो अगर आपके पास product of two elements 0, then either A 0 or NB times 0. But A is non-zero element. You have taken A as non-zero element. Order of A is 0 और यहाँ पे पहले लिखो let, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, we have already mentioned A is non-zero. But A is non-zero, therefore NB is 0. But R is integral domain, so therefore this implies either
A is 0 or n times B is 0. But A is non-zero, therefore n times B is 0. So हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? We have arrived at n times B is 0. Means अगर हम A के सिवा कोई और एलिमेंट B ले, नॉन जीरो एलिमेंट B ले R का, तो उसके लिए भी मेरे पास n टाइम्स B क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो इसी तरह अगर मैं C लूंगी तो वो इसी सेम उससे n टाइम्स C भी 0 आ जाएगा. D लूंगी तो n टाइम्स D भी 0. मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. ठीक है. सो लेट दिस एज 3. सो हम आगे करते हैं अब इसको. सो फॉर ऑल एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ R, वी हैव n टाइम्स B इज 0. बट वहां पे क्योंकि R जो है वो आपके पास रिंग है तो आपके पास 0 भी होगा रिंग में, बिकॉज R इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और अगर एडिशन के विद रिस्पेक्ट ग्रुप है तो वहां पे जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है. तो इस रिंग में 0 भी है. इंटेग्रल डोमेन इज अ रिंग ऑल्सो. ठीक है. सो इस इंटेग्रल डोमेन R में आपके पास 0 एलिमेंट भी है. अभी तक हमने ये जो प्रॉपर्टी प्रूव की है ये नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए प्रूव की है. अब हमने किसके लिए प्रूव करनी है? फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिंग R. सो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए तो ये ट्रू हो गई. ऑल्सो बिकॉज n इज नॉन जीरो, सो n टाइम्स 0 इज ऑल्सो 0. ठीक है. सो फ्रॉम 3 and 4 we have n times x is equal to 0 for all x belongs to ring R. तो हमने ये प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूव कर दी जो किस में थे? x में, नॉन जीरो एज वेल एज 0. अब ये n करेक्टरिस्टिक बन जाएगी रिंग R की अगर ये लीस्ट पॉजिटिव है. बट दिस इज लीस्ट पॉजिटिव फ्रॉम 1. बट n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. So therefore n times x is equal to 0 for all x belongs to R implies n is characteristics of R. So यही आपने प्रूव करना था कि अगर किसी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर n है तो करेक्टरिस्टिक भी क्या होगी? n. और अगर आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर 0 है तो आपके पास करेक्टरिस्टिक भी क्या होगी? 0. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. सो स्टूडेंट्स, अब इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.